गुड मॉर्निंग। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन के आज दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। जिसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट्स दिया हो, अगर जैसे 2 पॉइंट दिया हम लोग को, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये हमारा है x1, y1 और ये हमारा है x2, y2 और इसके बीच की दूरी d है और d हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को d फाइंड करना होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। d के लिए होता है रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर 2 पॉइंट्स दिया हो और उसके बीच में हम लोग को क्या निकालना हो, डिस्टेंस, तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए अगर दिया हम लोग को कोई एक पॉइंट दिया हो, कोई ए पॉइंट है हमारा 5, 0 और कोई बी है हमारा 2, 3, तो इससे मिलाने वाले हम लोग को इसके बीच के अगर डिस्टेंस पूछ दे, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, मान लो कोई हमारा पॉइंट ये है ए और ये हमारा बी है, ये बी है और ये ए है। ए कितना दिया है 5, 0 और बी कितना दिया है 2, 3। तो इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। डी सपोज करके डी इक्वल टू निकाल सकते हैं अंडर रूट में x2 - x1 होता है, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डी हमारा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये हो जाएगा रूट में 18। ये यूनिट हो जाएगा आंसर ये। तो इस फार्मूले पे हम लोग अगर 2 पॉइंट्स कहीं पे दिया हो, उसके बीच का डिस्टेंस पूछ दे, तो इस फार्मूले पे हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला मतलब होता क्या है ये जानते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग कोई 2 पॉइंट्स दिया हो, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिया हो, कोई हमारा ए है x1, y1 और कोई हमारा बी पॉइंट है x2, y2, ठीक है, और इसको मिलाने में भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारी। तो ये कोई हमारे इसको 2 भागों में कोई बांटता होगा किसी रेशियो में। हम मानते हैं कि m/n रेशियो में बांट रहा है। ये कोई पॉइंट हमारा x y हो, तो इसका हम सेक्शन फार्मूला जब भी निकालेंगे तो एक इंटरनली निकालते हैं और एक एक्सटर्नली। तो जब हम लोग इंटरनली देंगे तो क्या होगा, x2 m + n x1 बटे में m1 + m + n। ये होगा हमारा y इक्वल टू लिखेंगे, दिया जाएगा y2 m + n y1 by m1 + m + n। ये हमारा हो गया इंटरनली। इंटरनल हो गया। अगर वही अगर एक्सटर्नल की बात करें हम तो क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल के लिए लिखते हैं, एक्सटर्नल के लिए लिखते हैं। ये तो इंटरनल के लिए हो गया। एक्सटर्नल के लिए लिखे हम तो x इक्वल टू आएगा x2 m - n x1 by m - n। वही y के लिए लिखें तो
y2 m माइनस n y1 बाई m माइनस m। ये हमारा एक्सटर्नली हो गया। तो अगर इंटरनली बोले निकालने को तो ऐसे इस फार्मूले से, अगर एक्सटर्नली बोले तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला। ये हम लोग का सेक्शन फार्मूला रहा। अगर 2 पॉइंट्स दिया हो और उससे मिलने वाली स्ट्रेट लाइन को, 2 पॉइंट से मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को अगर m/n रेशियो में अगर डिवाइड करता हो तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग का, find the point with dividing the line segment joining 4, 0 and 6, -2 in the ratio 3:4। कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं जिसे मिलाने वाली लाइन को 3:4 में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट को बताइए। ठीक है, कोई ये मेरा पॉइंट है, कोई हमारा ये पॉइंट है जिसका दिया पॉइंट्स 4, 0 और कोई हमारा ये बी पॉइंट है जो दिया हमारा 6, -2। तो हमको क्या करना है, इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है तो ये x, y होगा कोई पॉइंट, और इस पॉइंट को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली। कुछ बोला नहीं तो दोनों फाइंड कर लेंगे। तो हम पहले इंटरनली फाइंड करेंगे। क्या चीज, इंटरनल पहले। ठीक है, जब इंटरनली की बात करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या होता है हमारा m x2 माइनस प्लस n x1 बाई m प्लस n होता है। ये हमारा हो जाएगा, x फाइंड करेंगे अगर हम, तो x हमारा क्या आएगा 6 × 3 प्लस 4 × 4। ये हमारा क्या होगा x1, y1, ये हमारा होगा x2, y2। तो यहाँ से हमारा लिख लिए x2 6 इंटू m हमारा ये होगा और ये n ये होगा, तो 6 × 3 फिर 4 × 4 बाई 3 + 4। तो ये है कि हमारा x जो होगा 18 + 16 बाई 7। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा हमारा 4, 14 होगा तो 4, 1 और 2 1 3, 34/7 x आ गया हमारा। अगर y फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला ऐसे ही होता है, बस y2 और y1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा y2 हमारा -2 × 3 प्लस 0 × 4 बाई 3 × 4। ये हमारा y आ जाएगा -6/7। तो ये हमारा पॉइंट होगा क्या, ये हमारा P पॉइंट होगा 34/7 -6/7। अभी हम लोग क्या निकाला है, इंटरनली। अभी हम लोग एक्सटर्नली निकालेंगे। हम लोग इंटरनली निकाल चुके थे, अब हम लोग क्या लेंगे, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल जब निकालेंगे हम लोग तो क्या, तो x का फार्मूला x = m2 m x2 minus n x1 बाई m minus n। तो निकालेंगे हम लोग x = m क्या है 3 × x2 क्या है 6 -
n क्या है 4, x1 क्या है 4 बाई 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारा x क्या आएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 16 बाई -1, तो ये आ जाएगा 2 बाई -1 इक्वल टू -2, x आ गया। अगर y की बात करें तो इसके लिए फार्मूला होता है m y2 माइनस n y1 बाई m माइनस n, तो y1 हमारा y क्या होगा, m तो हमारा पता है 3, y2 क्या है -2 माइनस n क्या है 4 इंटू y1 क्या है 0 बाई 3 माइनस 4, ये आ जाएगा हमारा y इक्वल टू -6 बाई -1 माइनस प्लस इक्वल टू 6, तो जो हमारा p होगा क्या होगा एक्सटर्नली -2 का मान 6, ये आंसर होगा एक्सटर्नली का। तो एक्सटर्नल हमारा ये है -2 का 4 और इंटरनल भी निकाले थे हम लोग। तो ऐसे हम लोग अगर दो पॉइंट दिया हो और उसे एक स्टेट लाइन बन रहा हो और उसको दो m/n में अगर डिवाइड करता हो, उस पॉइंट को फाइंड करना हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूले से। अब हम लोग पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हम लोग क्या करना होगा कि दो स्ट्रेट लाइन होंगी जिनके बीच का एक्यूट एंगल हमको फाइंड करना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ये कोई हमारा क्वाड्रेंट है, ये कोई हमारा है स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, इसका इंक्लिनेशन हमारा θ1 है, इसका इंक्लिनेशन हमारा θ2 है। इसका एक्यूट एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का है, जो हमारा एक्यूट एंगल है θ है। θ क्या हमारा, θ क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। और θ1 हम लोग लेट किए हैं, लेट θ1 एंड θ2, θ1 एंड θ2 are the inclination θ1 and θ2 are the inclination of two lines। हमारा θ1 और θ2 क्या इंक्लिनेशन है दोनों स्ट्रेट लाइन का। θ क्या हमारा एक्यूट एंगल है, हमको फाइंड क्या करना है, इसका एक्यूट एंगल फाइंड करना है जिसका हम लोग को स्लोप दिया हुआ है। इसका स्लोप दिया हुआ है क्या, स्लोप m1, इसका स्लोप दिया हुआ है m2, इसका स्लोप m2 दिया, इसका m1 दिया हुआ है, ठीक है। हमको स्लोप इसका पता है m1 है, इसका m2, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, थीटा, हम लोग को यहाँ से थीटा फाइंड करना है। तो लिखेंगे ये जो हम लोग को इंक्लिनेशन दिया हुआ है θ2, तो क्या होगा θ2 इक्वल टू आएगा इन दोनों का सम, तो θ1 प्लस θ आएगा। तो ऐसा हम θ इक्वल टू लिखेंगे
क्या आएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, tan से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू tan tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी इसको रख देंगे तो tan a माइनस बी का होता है tan a, तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। ये हो गया, जबकि हमारा m1 इक्वल टू क्या है tan थीटा 1 और m2 इक्वल टू tan थीटा 2। ये हमारा लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारा हो गया अगर स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो ये दो लाइंस के बीच का एंगल हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। थीटा क्या हमारा एक्यूट एंगल है और थीटा 1 थीटा 2 क्या हमारा इंक्लिनेशन है। जैसे हमारा जो थीटा 2 होगा थीटा 1 प्लस थीटा के इक्वल होगा, ये भी हमारा एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा, जब ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो हमारा थीटा 2 जो होगा थीटा 1 प्लस थीटा के बराबर होगा। जैसे थीटा फाइंड कर लिए थीटा 2 माइनस थीटा 1, फिर tan ले लिए, जब tan लिए दोनों में तो यहाँ पे tan थीटा हो गया यार इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस थीटा। तो हमें tan a माइनस b का हम लोग फार्मूला जानते हैं, उससे हम लोग लिख लिए, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इसको हम याद रखेंगे, जब भी हम लोग को क्या दिया हो, दो स्लोप दिया हो तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं दोनों लाइंस के बीच का। हमारा क्या था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ये मॉड में होगा पूरा। और जब मॉड में होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये क्या पढ़ना है इक्वेशन हम लोग को, इसमें तक हम लोग को पहला पढ़ना है 2 पॉइंट्स फॉर्म, फिर हम लोग को पढ़ना होगा पहला पढ़ना है 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा पढ़ना है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तीसरा पढ़ना हम लोग को जनरल फॉर्म, चौथा पढ़ना हम लोग को डिटर्मिनेंट फॉर्म, पांचवा पढ़ना हम लोग को इंटरसेप्ट फॉर्म, और छठवां पढ़ना है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म, और सातवां पढ़ना हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहला हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या होता है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसका हम लोग फिर उस दोनों पॉइंट के सहारे हम लोग क्या निकलना होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हम लोग को पढ़ना है पहला पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म of a straight line।
2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, तो कोई मेरा ये क्वाड्रेंट है और एक स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है। इस पे कोई हमारा पॉइंट्स लाई कर रहा है, एक हमारा पॉइंट्स पे है, ये हमारा है x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट हमारा है b x2 कामा y2। ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स हम लोग को क्या लिखना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो हम लोग तीसरा कोई पॉइंट हमारा ऐसा कोई आएगा P जो इस पे लाई करेगा, कोई हमारा P जो होगा पॉइंट इस पे लाई करेगा, जो पॉइंट होगा x कमा y। तो ये हमारा जो हुआ P हमारा है, जो जब P इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका स्लोप AP का स्लोप और AB का स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे जब भी हम लोग लिखेंगे P क्या हमारा है, P जो हमारा P x कमा y जो है इज एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे क्या है, जनरल पॉइंट है कोई, और ये हमारे A और B जो पॉइंट है हमारा गिवन पॉइंट है। तो हम लोग को फिर यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, जब P लाई कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इस AP का स्लोप जो होगा, AP का स्लोप इक्वल टू क्या होगा, AB का स्लोप, चूंकि P लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए AP का स्लोप और AB का स्लोप बराबर होंगे। तो अब हम लोग AP और AB का स्लोप लिखते हैं तो क्या होंगे, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू, इसका लिखेंगे तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ से लिख लीजिए। इसका हम लोग ले जाके राइट साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे तो y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस x1। इसका राइट से मल्टीप्लाई करा दिए और यही जो हम लोग का दिया हुआ है ये क्या हम लोग का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है हम लोग का। ये 2 पॉइंट्स फॉर्म है हम लोग का, तो 2 पॉइंट्स हम लोग ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through x1 कामा x2 एंड x2 कामा y2 से पास कर रहा है ये। तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होगा, इसको हम लोग याद रखेंगे। क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। जब भी हम लोग को कोई 2 पॉइंट दिया होगा तो हम लोग को जब भी स्ट्रेट लाइन की कोई हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और लिख लेंगे हम लोग। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें हम लोग क्या होता है कि एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा, उससे बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखिए। तो हम लोग 2 पॉइंट्स के लिए इक्वेशन हम लोग जानते हैं, क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो यहाँ पे जो ये हम लोग का y2 माइनस
y1 बाई x2 माइनस x1 जो होगा ये क्या होता है, अगर 2 पॉइंट दिया हो तो यम होता है। अगर हम लोग को 2 पॉइंट्स को दिया हो, अगर 2 पॉइंट हम लोग को पता हो x1 का मान y1 और x2 का मान y2, और इससे बोलते कि यम लिखना, हमको स्लोप लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये तो यम हो गया हमारा। तो इसको हम लोग यम लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक हमारा पॉइंट होगा x1 कमा y1 और एक हमारा m स्लोप दिया होगा, तो इससे इक्वेशन लिख देंगे हमारा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। और इसको याद रखेंगे, अगर कोई हमको पॉइंट से दे देगा कि x1 का हमारा कोई y1 है हमारा पॉइंट और एक स्लोप दे देगा कि m है, तो इससे हम लोग को स्ट्रेट लाइन अगर लिखना होगा तो इससे इस फार्मूले के सहारे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो उस पर क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2.1, 2 and 3, 5। हम लोग फाइंड क्या करना है, इक्वेशन। तो हम लोग को दिया हुआ है 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला। अगर ये हमारा कोई लाइन है, एक पॉइंट हमारा ये है जो 1, 2 दिया हो, और दूसरा हमारा क्या है b जो 3, 5 दिया हुआ है। ऐसे में आने वाली स्ट्रेट लाइन जो हमारी है, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसकी क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है हम लोगों को। तो जब इक्वेशन लिखनी है तो हमारा फार्मूला पता होता है हम लोगों को, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। पता है ये हमारा क्या होगा, x1 का मान y1, ये हो जाएगा x2 का मान y2। सब कुछ पता है, रख लेंगे। तो y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू y2 कितना है 5 माइनस y1 2 बाई 3 माइनस 1 x माइनस 1। तो यह आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3/2 x माइनस 1। मल्टीप्लाई करा देंगे इसके, तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा, लिखेंगे जब हम लोग तो ये लिखेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 2y को उधर ले गए और 4 को भी राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। सिंपल था, 2 पॉइंट दिया हुआ था, ऐसे में 2 पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी थी। हम लोग फार्मूला ये पता है, जब फार्मूला पता है और सब कुछ दिया हुआ है, फार्मूले पे रख के निकाल लिया, आराम से आंसर आ गया हम लोगों का।